अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है और दिसंबर की 27 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7 और यहाँ वाशिंगटन में सुबह के 9 बजे हैं। जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं, खालिद हमीद इस हफ्ते छुट्टी पर हैं। बहज़ जिलानी हाजिर है खबरों के इस बुलेटिन के साथ। आइए आगाज करते हैं इसराइल हमास गजा जंग की साथ ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। इसराइल की फौज ने कहा है कि उसकी फोर्सेस ने जुमेरात को मगरबी किनारे पर हमला किया, जिसका हदफ वो लोग थे जिन्होंने मुबैना तौर पर अस्करियत पसंद ग्रुप हमास की माली मदद की थी। हमास के खात्मे के लिए इसराइल की फौजी मुहिम शिमाली, वस्ती और जनूबी गजा में फिजाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों के साथ जारी है। इसराइल की दिफाई अफवाज के एक बयान में कहा गया है कि उसने मगरबी किनारे की कार्रवाई में 21 अफराद को गिरफ्तार भी किया है। इसराइली फोर्सेस ने जनेन में भी फिजाई हमला किया और जमीनी फौज ने फलस्तीनियों पर फायरिंग की। फौज ने कहा कि वो लोग इसराइली फौजियों पर फायरिंग कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के दफ्तर के हाई कमिश्नर वोल्कर तुर्क का कहना है कि उन्होंने 7 अक्टूबर से मगरबी किनारे में 300 फलस्तीनियों की मौत की तस्दीक की है। उधर खान यूनिस का अल अमल अस्पताल जुमेरात को इसराइली तैयारों और टैंकों की शदीद बमबारी की जद में आ गया। अस्पताल का इंतजाम चलाने वाले इदारे फलस्तीनी हिलाल अहमर का कहना है कि बमबारी में 10 फलस्तीनी हलाक और 12 जख्मी हो गए। 1 घंटे से भी कम अरसे में अस्पताल के इर्द गिर्द ये तीसरा हमला रहा। अल अमल गजा की पट्टी में काम करने वाला सबसे बड़ा अस्पताल है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की गजा में जमीनी कार्रवाइयों में वुसअत, सीनियर ईरानी तेहरान की तरफ से धमकियां, खित्ते में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों की तरफ से हमलों में इजाफे ने मशरिक़ वुस्ता में जंग के फैलने के खतरात को बढ़ा दिया है। ये खतरात एक ऐसे मौके पर सामने आ रहे हैं जब अमेरिका के सदर जो बाइडन 2024 के सदारती इंतखाब के लिए भी उम्मीदवार हैं और उन्हें गजा जंग के मामले पर अंदरूनी तौर पर भी दबाव का सामना है। इंतखाबी राय आमा के जायजों में ज्यादातर अमरीकी चाहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में किसी वसी जंग से बचा जाए। बाइडन इंतजामिया इसराइलियों पर लेबनान में तहम्मुल से काम करने की ताकीद कर रही है। जहां तक गजा में जंग का सवाल है तो अमेरिका ने इसराइल से जंग को महदूद और सर्जिकल मरहले में मुंतकिल करने की अवामी सतह पर भी अपीलें की है। ईरान के पासदारान इनकलाब के तर्जुमान रमजान शरीफ ने यह दावा किया है कि 7 अक्टूबर को जनूबी इसराइल में हमास की जेर क़यादत मौलिक हमला ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बदले में किया गया। जनरल सुलेमानी 2020 में इराक में अमरीकी ड्रोन हमले में हलाक हुए थे। ताहम हमास ने फौरी तौर पर तर्जुमान के इस दावे की तरदीद की और कहा कि 7 अक्टूबर का ऑपरेशन यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को दरपेश खतरात और सेहूनी कब्जे और उसे लोगों और मुकद्दस मकामात के खिलाफ जारी जारहियत के जवाब में शुरू किया गया। ईरान और हमास के ओहदेदारों ने इससे कबल इस बात की तरदीद की है कि ईरान ने दरअंदाजी की मंसूबाबंदी का हुक्म दिया था, इसमें कोई किरदार अदा किया था। और गजा और इसराइल हमास के बाद आए पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और दुनिया भर से आपके लिए अहम खबरें पेश करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का मुकदमा 11 जनवरी तक रोक दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर जुमेरात के रोज अबूरी हुक्म जारी किया था। एक और खबर में रावलपिंडी की अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। पुलिस ने 9 मई को फौजी तनसीबात पर मुबैना हमलों समेत 12 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने दावा किया है कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी और हुकूमत मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन बाज वजूहात की बिना पर यह मुज़ाकरात नाकाम रहे। सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये बात उन्हें तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने ईरान में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई थी। मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि उनकी तालिबान वजीर खारजा से हफ्ते के रोज होने वाली ये मुलाकात जाती हैसियत में थी और इस मुलाकात में कोई सरकारी अफसर मौजूद नहीं था। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ये मुलाकात दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हुई और इस मुलाकात में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 2 तरफा ताल्लुकात और कलअदम तहरीक तालिबान के मामले पर भी बातचीत हुई। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में दौरे पर आए हुए भारतीय वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ मुलाकात की। पुतिन ने कहा कि भारत रूस तिजारत बढ़ रही है। इससे पहले रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि रूस और भारत ने मुश्तरका तौर पर फौजी साजो सामान की तैयारी के मंसूबों पर बातचीत में वाज़ेह तौर पर पेशरफ्त की है।
2022 में यूक्रेन की जंग पर मगरिब की तरफ से मॉस्को में सख्त पाबंदियां आयद करने के बाद से भारत रूस के बुनियादी इक्तसादी शराकतदारों में से एक बन गया है। रूस ने अपनी तेल की बरामदात का ज्यादातर हिस्सा भारत के लिए मुख्तस कर दिया है और ब्रिक्स ममालिक के ग्रुप के अंदर सिफारतकारी को भी तेज किया है, जिसके दोनों मुल्क बानी रुकन हैं। और कतर की एक अदालत ने भारतीय नेवी के 8 एहलकारों की सजाए मौत में तखफीफ कर दी है। उन्हें मुबैना तौर पर जासूसी के इल्जाम में गुज़श्ता माह फांसी की सजा सुनाई गई थी। ताहम अभी ये वाजे नहीं कि तखफीफ शुदा सजा क्या है। वजारत खारजा ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने दहरा ग्लोबल के केस में सजाए मौत को कम कर दिया है। इस सिलसिले में अदालत के तफसीली फैसले का अभी इंतजार है। वजारत खारजा के मुताबिक कानूनी टीम और कैदियों के अहले खाना से भी करीबी राब्ते में है और अगला कदम क्या होगा इस बारे में बाद को फैसला दिया जाएगा। उधर अफगानिस्तान को मनशियात के इस्तेमाल का एक अहम मसले का सामना है, जिसके नतीजे में हर 3 में से एक घर इससे मुतासिर हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के मनशियात और जराइम की रोकथाम का दफ्तर यानी UNODC का मनशियात के इस्तेमाल पर काबू पाने, मुतासिरा अफराद के इलाज और बहाली के लिए कोशां है। अफगानिस्तान में कई दिहाइयों के तनाज़ात और अदम इस्तेहकाम ने मुतअद्दिद अफगान अफराद को ज़हनी सेहत के मसाइल से दो चार कर रखा है, जिनमें बेचैनी, डिप्रेशन और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसे आर्जे शामिल हैं। और शिमाल मगरबी तुर्की में जुमेरात को एक मोटरवे पर 7 गाड़ियों के हादसे में कम से कम 10 अफराद हलाक और 57 जख्मी हो गए। हादसे की तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। हादसे में कम से कम 3 इंटरसिटी बसें भी शामिल हैं। सकरिया शहर के गवर्नर यासिर सरकार डिनीज ने जायबकुआ पर सहाफियों को बताया कि हुक्काम का ख्याल है कि कुछ मुसाफिर उस वक्त भी हलाक हुए जब वो अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और दूसरी गाड़ियों की जद में आए। गवर्नर ने बताया कि जख्मियों में से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यूक्रेन की फौज ने जुमेरात को कहा कि रूसी अफवाज ने बहरा अजोफ के करीब रूसी इलाके से दागे गए 8 ड्रोन्स के साथ हमला किया। यूक्रेन की फिजाइया ने टेलीग्राम पर बताया कि उसके फिजाई दिफा ने जपोरिया के इलाकों में 60 ड्रोन्स को मार गिराया है। रूस की वजारत दिफा ने जुमेरात को कहा कि उसकी अफवाज ने क्राइमिया को निशाना बनाने वाले 2 यूक्रेनी ड्रोन्स के हमले को भी नाकाम कर दिया। यूक्रेन के हुक्काम ने जुमेरात को यह भी कहा कि पानामा का परचाम बरदार कार्गो जहाज बहरा अस्वद में रूसी बहरिया की एक बारूदी सुरंग से टकरा गया। हुक्काम ने बताया कि जहाज अनाज इकट्ठा करने के लिए दरिया डैन्यूब की बंदरगाह की तरफ जा रहा था। इस वाक़े से जहाज में आग लग गई और 2 अफराद जख्मी भी हो गए। और इन्हीं खबरों में एक और खबर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने $250 मिलियन के नए इमदादी पैकेज के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि फौजी इमदाद से यूक्रेन की अहम जरूरियात को पूरा किया जाएगा। बाइडेन इंतजामिया ने बुध के रोज मौजूदा सदारती इख्तियार के तहत यूक्रेन के लिए हथियारों और फौजी साजो सामान के अमरीकी जखीरे से फराहमी का फैसला किया, जबकि मुस्तकबिल में कीव के लिए मदद की फराहमी का इन्हिसार कांग्रेस पर होगा। ईरान के सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट में ईरान और रूस ने अमरीकी डॉलर की बजाय अपनी मकामी करेंसियों में तिजारत का ऐलान किया। दोनों ममालिक के मरकजी बैंकों के गवर्नरों के दरमियान मुलाकात के दौरान इस मुआहदे को हतमी शक्ल दी गई। इस मुआहदे के बाद अब बैंक और माशी ग्रुप मकामी करेंसियों में लेन देन कर सकेंगे और ऐसे बैंकारी निजाम इस्तेमाल कर सकेंगे जिनमें स्विफ्ट सिस्टम दरकार नहीं होता। ईरान और रूस दोनों ही मुल्कों को अमेरिका की जानिब से इक्तसादी और माली पाबंदियों का सामना है। ईरान पर पाबंदियों की वजह उसका जौहरी प्रोग्राम है, जबकि रूस पर पाबंदियां यूक्रेन पर हमले के बाद आयद की गईं। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की क़यादत में एक आला अमरीकी वफ़द ने मैक्सिको के सदर से मुलाकात की, जिसमें अमरीका की जनूब मगरबी सरहद तक पहुंचने वाले तारकीन वतन के इजाफे के बारे में बातचीत हुई। मैक्सिको का कहना है कि उसने तारकीन वतन के बहाव को रोकने के मुज़ाकरात के बाद अमरीका के साथ अहम मुआहदे किए हैं, ताहम इसकी तफसील नहीं बताई गई। मैक्सिको के सदर लोपेज ओब्राडोर ने गुज़श्ता हफ्ते अमरीका को इस बात का यकीन दिलाया था कि मैक्सिको तारकीन वतन के दबाव को कम करने में मदद देगा। और इंडोनेशिया के शहर आचे में तलबा के हुजूम ने बुध के रोज उस कन्वेंशन सेंटर पर धावा बोल दिया जहां सैकड़ों रोहिंग्या पनाहगाजीनों को रखा गया था। तालिब इल्म पनाहगजीनों को मुल्क बदर करने का मुतालबा कर रहे थे। ये रोहिंग्या पनाहगजीनों के लिए इंडोनेशिया में बढ़ती हुई दुश्मनी और उन्हें मुस्तरद करने की अलामत है। बुद्ध मत की अक्सरियत वाले म्यांमार में अकलियती ग्रुप को कई दहाइयों से जुल्म सितम और बदसलूकी का सामना रहा, जिसके नतीजे में बहुत से लोग कश्तियों के जरिए भागने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगज़ी एजेंसी के मुताबिक नवंबर से अब तक 1500 से ज्यादा रोहिंग्या तारकीन वतन इंडोनेशिया पहुंच चुके हैं।
اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن بھی اب ختم ہوتا ہے. اسے شیئر ضرور کیجیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ بہزت جیلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر تھے عائزہ عرفان اور سید اصفر امام. تو اپنا خیال رکھیے اور ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے. خدا حافظ.